एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आई हूँ एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। एक विषय होता है हमारे यहाँ, अक्सर आप लोगों को सुनने को मिला होगा, घरेलू हिंसा। हर घर में, हर मोहल्ले में और हर शहर में कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं होती रहती है। ये मैं उन लोगों की बात नहीं करती हूँ जो झूठे केस में फंसाती हैं, और ना मैं उन लोगों का सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो पीड़ित हैं। इसमें एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई महिला अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करती है या फिर पुलिस को एप्लीकेशन देने के लिए जाती है, तो पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि ये घरेलू मामला है और ये महिला काउंसलिंग में जाएगा। फिर उस महिला की और उनके जो हस्बैंड है उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उसमें डेट्स लगती हैं और दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। एक वहां पर काउंसलर बैठते हैं जो एक मध्यस्थता करते हैं, जिनके द्वारा दोनों को समझाया जाता है। ये बताया जाता है कि क्या एक चांस आप लोग और देना चाहते हो एक दूसरे को, क्या आप साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। वहां पर यही चीजें देखी जाती है कि इन लोगों के बीच में जो झगड़ा है वो किस हद तक है। कई बार ये होता है कि काउंसलिंग में बात नहीं सुलझती, अक्सर ऐसा होता है कि नहीं सुलझती। उसके बाद रास्ता बचता है कि हम अब न्यायालय की शरण में जाए। महिलाओं को बहुत ज्यादा गलत फहमी है, उनके परिवार वालों को भी इस बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमी है कि वो लोग एकदम से वहां जाकर के ये लिख कर आ जाते हैं कि हम न्यायालय से ये चीज करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो छोटी सी गलती वो लोग कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनका केस जो है ढीला पड़ जाता है या फिर कमजोर पड़ जाता है। मैंने अभी रिसेंटली ये मामला देखा है, 2-3 लोगों के साथ हुआ है। हो सकता है शायद और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता है। जो चीजें हमारे सामने आती हैं, हम उस चीज के बारे में ही बात करना चाहते हैं। तो मैं उन महिलाओं से जिनकी काउंसलिंग होती है या उनके फैमिली वालों से ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके पीड़ित जो भी हैं आपके पास में, उनकी जब भी काउंसलिंग हो रही हो, मुझे लगता है कि उनका सेंस उस वक्त इतना नहीं होता है कि वो वहां पर क्या जाके बोले। कानूनी दांव पेच हर किसी को नहीं पता होते हैं और आगे क्या होगा ये भी हर किसी को नहीं पता होता है। तो मोस्टली वहां पर जब भी काउंसलिंग खत्म हो रही होती है तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप हमें एक लिख कर दे दीजिए अपने हस्तलिखित में कि मैं यहाँ से इस फाइल को बंद कराना चाहती हूँ और आगे मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगी या जाऊंगा या जो भी कुछ है। ये आपका बहुत गलत डिसीजन होता है। मेरे हिसाब से उस वक्त आपको ये कह देना चाहिए कि मेरी फाइल को आप थाने भेज दीजिए और इस पे एफआईआर दर्ज कीजिए, घरेलू हिंसा की एफआईआर दर्ज कीजिए। इसमें एक 498A धारा होती है, 498A, जो कि उस पक्ष पर लगेगी जिन्होंने प्रताड़ित किया है, हस्बैंड हो या ससुराल वाले हों। इससे क्या होता है कि इससे आपका केस मजबूत हो जाएगा और आपको जल्द से जल्द न्याय मिल सकता है। पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है तो दूसरे पक्ष को भी लग जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी गलती है और हमने ये गलत किया। हो सकता है कि शायद उसे जल्दी से ये एहसास हो जाए कि इस गलती का खामियाजा हमें आगे जाके बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता है। महिलाएं अक्सर वहां पर ये लिखकर आ जाती है कि हम यहाँ से अपनी फाइल को बंद करना चाहते हैं, यहाँ से हमें कुछ मिला नहीं है और हम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, कोर्ट जाना कोई बुरी बात नहीं है, न्यायालय तो है ही, सबके लिए है। पर पुलिस क्या कर रही है, वो क्यों ये सारी चीजें लिखवाती है? वहां आपको कोई सजेशन नहीं देगा। अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा हो जो घरेलू हिंसा का शिकार हो या आपके कोई परिचित हो या कोई भी हो, उनको ये मैसेज जरूर दें कि जब भी आपकी काउंसलिंग हो, खत्म हो रही हो, तो उसे वहां से खत्म ना करवाएं। खत्म करवाने की बजाय आप पुलिस थाने उसको फाइल भेजें, जो भी आपका संबंधित थाना है आप वहां उस फाइल को भिजवाएं और वहां से एक एफआईआर दर्ज जरूर करवाएं, ताकि आपका मुकदमा मजबूत हो जाए और आपको न्याय मिल सके। गलतफहमी है लोगों में, कई बार महिलाएं कह देती हैं कि कुछ नहीं करती है पुलिस, कुछ नहीं मिलता है न्याय, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं है। और ये वाकई में है भी यही है कि महिलाओं के केस में कई बार ये होता ही है कि जब वो पुलिस में शिकायत लिखने के लिए जाती है तो ऐसा लगता है कि वहां बैठा हुआ कर्मचारी हमें ये कहता है कि तुम महिला हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारे अधिकार खत्म हो गए हैं। और वो सिर्फ बात काउंसलिंग तक रह जाती है। काउंसलिंग होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। काउंसलिंग के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सुलझती नहीं है, मामला सुलझता नहीं है और महिलाएं चुप बैठ जाती हैं।
कोई अपने घर रह रही है, हस्बैंड कहीं और रह रहा है। कई बार हस्बैंड कोई दूसरी शादी भी कर लेता है, महिला को कुछ पता ही नहीं है। अब क्या है, कोर्ट में साबित करने में सालों साल लग जाते हैं। अगर किसी ने दूसरी शादी की है तो उसे साबित करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, और कई बार वो साबित हो भी नहीं पाता है और दूसरा बंदा बहुत आराम से रह रहा होता है। इसलिए कभी भी ये गलती ना करें कि हम कोर्ट से करें जरूर, कोर्ट से करने की प्रक्रिया भी है, पर जब आपकी काउंसलिंग हो तो मेन आप थाने फाइल जरूर भिजवाएं। आज की वीडियो में मेरा आपको मैसेज सिर्फ इतना ही है। आगे फिर मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। थैंक यू सो मच।